भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि वर्तमान शरीर जो हमें मिला है, इसके पापों को हम कैसे समाप्त करें। तो देखिए, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि वर्तमान शरीर पुण्य और पाप दोनों को भोगने के लिए बना है, और ये इस प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही इसकी वृत्तियाँ चलती हैं या ये अधीन रहता है। वैसी ही परिस्थिति सामने आ जाती है इसकी प्रारब्ध के अनुसार। अच्छे अगर कर्म करे हैं तो आपको सुख और लाभ, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, अच्छे मित्र मिलते हैं, और कोई हम काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, परीक्षा देते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। इसका मतलब ये हुआ ज्योतिष के अनुसार हमारा गोचर अच्छा चल रहा है और महादशा हमारी अच्छी चल रही है। और जब हमारे बुरे दिन आते हैं, यानी पापों की जो भुगतान करने का हमारा जब समय आता है, तो तब हम कार्य बहुत करते हैं लेकिन लाभ अल्प मात्रा में मिलता है या उसकी जगह हमें हानि प्राप्त होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसको ज्योतिष में हम पाप ग्रहों की महादशा बोलते हैं। अष्टमेश हो सकता है और षष्ठेश हो सकता है और 12वें भाव का स्वामी हो सकता है शनि, राहु, केतु आदि आदि, या इनका स्वामी 6, 8, 12 का। तो ये जो है आपके, जैसे मान के चलिए शनि की महादशा चल रही है और वो अष्टमेश है, तो आपको हानि होगी, मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, झगड़े झांटे बनेंगे, चोट चपेट लगेगी। ये पापों का पिटारा है। अब इसको हम कैसे ख़त्म करें? तो ख़त्म करने का एक ही फॉर्मूला है कि चित्तवृत्ति निरोध करिए। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है आपके जो चित्त है उसको बिल्कुल खाली, उसकी मेमोरी को कर दीजिए, तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे और आपको कष्टों का भुगतान नहीं होगा। तो उसमें एक ही फॉर्मूला है, आप दृढ़ विश्वास इष्ट में होना चाहिए और मंत्र में अच्छी निष्ठा होनी चाहिए, और 4-4, 5-5 घंटे जाप की संख्या होनी चाहिए। एक समय में कम से कम 3 घंटे जाप होना चाहिए, और यम और नियम का पालन और ब्रह्मचारी का पालन, और स्वल्प मात्रा में भोजन, यानी केवल सब्जी वगैरह या कुछ दूध वगैरह ले सकते हैं, वो भी एक टाइम। तो इसको अगर करते हैं और दशमांशा हवन करते हैं और 15-20 मिनट कम से कम प्राणायाम करते हैं सुबह शाम, तो ये निश्चित है आपको वैराग प्राप्त होगा और चित्तवृत्ति निरोध होगी। और जब वैराग प्राप्त होगा, चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद ही वैराग उत्पन्न होता है शरीर में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राणायाम पर जोर दीजिए, ब्रह्मचारी आदि का पालन करें, यम नियम का पालन करें, और मंत्र का जाप दृढ़ निष्ठा के साथ करें, और इष्ट में विश्वास पूर्ण होना चाहिए और समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसमें करते हैं तो यानी साल भर के अंदर अंदर आप चित्तवृत्ति निरोध पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यानी वर्तमान शरीर के पापों का जो पिटारा है वो साल भर के अंदर अंदर में खत्म हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो भाई और बहनों, इसको अपनाइए कि हमें पाप कैसे ख़त्म करने हैं। ये पुरुषार्थ से ख़त्म होंगे, दिमाग से ख़त्म होंगे। मैंने एक ही बात बता दी है कि कम से कम आधा घंटे आप त्राटक करिए, 2x2 इंच का कागज़ लगा लीजिए और उसमें बीचों बीच में काली बिंदी लगा दीजिए, और ओम से आप जाप करें, या जिसमें इष्ट में आप विश्वास करते हैं उसको देखिए बिंदी को, उसको त्राटक कहते हैं। और फिर जो है मंत्र का जाप कम से कम 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को करना चाहिए। नियत समय पर होना चाहिए, एक समय पर होना चाहिए, और 15-15 मिनट दोनों समय प्राणायाम होने चाहिए। केवल एक समय भोजन करना होगा, और वो भी झिकपेट नहीं, बहुत कम मात्रा में सब्जी आदि ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वजन उसका आधी किलो होना चाहिए 24 घंटे में, इतने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप अगर इसको करते हैं तो यह निश्चित है चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी। अब उसका एक समावेश है, जैसे मान के चलिए आप सुबह उठे, दंत धावन करके आप कुछ अपना 2 बजे बगैर उठे बगैर ये क्रियाक्रम बनते नहीं है। लेटरिन वेटरिन करके, नहा धो करके और प्राणायाम करके और आसन पर बैठिए, कम से कम 15-20 मिनट प्राणायाम करिए, फिर 3 घंटे अपना इष्ट का मंत्र का जाप करिए,
इस तरह आप सुबह शाम करोगे और 1 आध घंटा आप टहलने का भी अभ्यास करें और किसी से झूठ साँस ना बोलें और ब्रह्मचारी का पालन करें और यम नियम का पालन करते हुए इस तरह से लगातार 1 संवत्सर यानी 1 साल तक आप व्रत करते हैं और जाप करते हैं तो ये निश्चित है चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी और आपके पापों का पिटारा खत्म हो जाएगा। फिर आपको कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे। बस आपको जीवन निर्वाह के लिए फिर जिंदगी में झूठ साँठ से परे रहना होगा और 1-1 2-2 घंटे आप जाप करते रहिए इष्ट का और मंत्र का, और लेकिन झूठ साँठ से परे रहिए, किसी माया जाल में आप मत पड़िए, तो आपका जो वर्तमान में जो कष्टों का समय है वो निकल जाएगा। और ज़्यादातर इस वृत्ति को बनाए रखने के लिए ज़्यादा मनुष्यों से संपर्क ना करें, स्त्रियों से संपर्क ना करें, एकांत में रहने की कोशिश करें, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप स्थान बदलते रहिए जिससे हम लोगों में आसक्ति प्राप्त ना हो। तो ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया है भाई और बहनों। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।